हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऋतु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये संडे है क्योंकि आज तो संडे स्पेशल क्लास है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 9th और 10th के लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करेंगे, ऐसा कोई टॉपिक करेंगे जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो जो आज की क्लास है हमारी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए रहेगी, जो वो आपकी क्लास और 9 दोनों के लिए क्या है, 9th और 10 दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो इसको देखना भाई, एंड तक देखना, वीडियो को अच्छी रहेगी आपके लिए, आपको लगेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, बताया करो आपको समझ में आया नहीं आया। एंड अगर आपने एडू फ्लाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करो। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर x की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है। x की पावर क्या हो, 0 हो, या मतलब कोई भी, x का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, तो उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको पता भी है कि उसकी वैल्यू क्या होती है तो सपोज तो वो क्यों होती है, हमें उसका रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ पढ़ेंगे कि x टू द पावर 0 क्या होता है, या फिर अगर कोई नंबर है उसकी पावर नेगेटिव में हो, उसकी पावर क्या हो, नेगेटिव में हो। क्योंकि देखो, अगर 2 की पावर 2 लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 आता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 की पावर -2 लिखा हुआ हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज देखो यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। 1 मिनट। ओके, अब देखो, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पहले से भी पढ़े हुए हैं, ये सब भी पहले से पढ़ा हुआ है आपको, बस इनको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब बेस सेम है आपका और पावर क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या करते थे, पावर को ऐड कर देते थे। यही होता था भाई, जो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 + 2 दैट मीन्स 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। यही होता था भाई। अगर यहाँ पे इसकी जगह ये हो, सपोज क्या कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, जब पावर डिवाइड में, बेस सेम है और क्या है, डिवाइड में है, तो इसको हम क्या लिखते थे, a की पावर m माइनस n। यही होता था भाई हमारे पास। ठीक, और क्या होता था यहाँ पे कि अगर पावर की पावर हो, a की पावर m इंटू a की पावर n, जब पावर के ऊपर पावर है तब हम क्या करते हैं, a की पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई कर देते दोनों की पावर को। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल भी लेके देख लेंगे। और होता है एक a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब अब क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, पहले बेस को मल्टीप्लाई कर लो एक साथ और यहाँ पे पावर लिख दो। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे 2 की पावर कितना है, 3 इंटू 2 की पावर कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, जब बेस सेम होता है पावर को ऐड करना होता है। तो 2 की पावर कितना हो गया, 5। किसी एक क्लास में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। इस तरीके से सिंपल इजी है, लेकिन अब ये समझ लो इसको। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 2 की पावर 4 है अपॉन 2 की पावर 2 है, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि बेस क्या, देखो यहाँ भी हमारा 2 था, यहाँ भी 2 है। जब बेस सेम हो तब भी अप्लाई करते हैं हम ये फॉर्मूले। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 2, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 2 की पावर 2। और इसको खोल सकते हो आप, 2 की पावर को 5 तक रेज करोगे 32 आता है, 2 की पावर को 2 तक रेज करोगे कितना आता है, 4 आता है। ठीक, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जब पावर के ऊपर पावर हो, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 6, और इसको रेज करोगे क्योंकि 2 की पावर कर सकते हैं इजिली रेज, 64। एक ये देखो एग्जाम्पल, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 है सपोज। ठीक है, तो अब सॉरी, ये लिख दिया गलत मैंने, पावर सेम लेनी है। 2 की पावर 3 और 3 की भी पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 की पावर 3। अब इसको आप रेज करना चाहते हो तो करके देख सकते हो कितना आता है, 216 आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले समझ में आए। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है। सेम भी हो पावर, कोई दिक्कत नहीं, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। बेस अलग हो, पावर सेम हो तो पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक कॉमन पावर ले लो वहां पे, तो उससे वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, अब इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे कि x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। ओके, अब एक चीज देखो, हमें निकालनी है x की पावर 0। अगर मैं बोलूं कि a है, a की पावर m इंटू
ए की पावर एन, क्या ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अब हमें पता है ये क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन होता है। क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन होता है, राइट। और अगर मैं इसको लिख देती क्या, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ए की पावर एम माइनस एन, राइट। इसको भूल जाओ, इसका यहाँ पे कोई इतना लेना देना नहीं है। इसको देखो, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं एन को माइनस एम से, किससे, एन की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूं, माइनस एम पुट कर दूं। क्यों पुट कर दूं, क्योंकि मुझे पावर जीरो बनानी है। क्या बनानी है, पावर जीरो बनानी है ना। तो वो पावर जीरो कब होगी, जब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एन को मैं क्या कर दूं, एम कर दूं, माइनस एम नहीं, एन को मैं क्या कर दूं, एम कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं एन की जगह एम ही पुट कर दूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पावर जीरो मिल जाएगी। फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो हम एन की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, एम पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, एम, ठीक है। तो ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एम, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एम, क्योंकि हमने एन की जगह क्या पुट करा है, एम पुट करा है, इज इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एम हो जाएगा। भाई एन की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी हमने एन की जगह एम ले लिया, इधर भी हमने एन की जगह एम ले लिया। अब देखो सब कुछ सेम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ऐसे इधर देखो, जब आप m में से m को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 0 आ जाएगी। भाई पावर में कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो a की पावर कितना आ गया, 0। ऐसे ही जब आप a की पावर m को a की पावर m से डिवाइड करोगे तो आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि a की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। a की पावर कितना होता है, 0, 1 होता है। और ये ट्रू होता है, कोई भी वैल्यू हो, सारे रियल नंबर के लिए होता है ये, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। मतलब ये 0 पे अप्लाई नहीं होता। ये वाला जो है a टू द पावर 0, आप कुछ भी नंबर पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3, 4, 100 की भी पावर 0 करोगे ना इवन, तो भी वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1000 की भी पावर 0 पुट करोगे ना तो भी वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन 0 की पावर 0 करने पर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 पुट कर दूंगी, देखो बेस में तो हम कभी 0 नहीं पुट करते ना। जब हम रेशनल नंबर की भी बात करते हैं p/q की फॉर्म में, तो हम क्या बोलते हैं, वेयर q नेवर बी इक्वल टू 0। q क्या होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 0 पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर हम मैं इसकी पावर में 0 ले लूंगी तो वो क्यू का क्या है हमारा, सॉरी क्यू कभी भी हमारा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये 0 पे अप्लाई नहीं होता। अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले लो, x का मतलब क्या था, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो, उसकी पावर जब आप 0 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 100 की भी पावर 0 करोगे तो कितना मिलेगा, आंसर 1। ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि क्यों होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसको और ढंग से समझना है, लॉजिकली समझना है, तो एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब, इसका मतलब क्या है, 16 होता है, ठीक है। 2 की पावर 3 करने पर ऐसे कितना आता है, 8 आता है। 2 की पावर 2 करने पर कितना आता है, 4 आता है। 2 की पावर 1 करने पर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 करने पर अभी आप खुद बताओगे, देखो जब जैसे जैसे पावर 1 कम होते जा रही है, इसका मतलब क्या, आप इसको 2 से डिवाइड करते जा रहे हो, ठीक है। आपने इसको 2 से डिवाइड करा, 8 आया। फिर आपने 2 से इसको डिवाइड करा, 4 आया 8 को। फिर आपने और 2 से डिवाइड करा, 2 आया। तो अब आप जब एक पावर कम होती है, फिर अगेन इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही आप 3 की पावर में भी कर सकते हैं। 3 की और 3 से ले लेते हैं, चलो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, ठीक। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। और 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। और 3 की पावर 0 अब यहीं से निकलेगा। जब आपने एक पावर कम करी, 3 से 2 पे आए, तो आपने देखो 27 को क्या करा, 3 से डिवाइड करा। फिर जब आप 2 से 1 पे आए तो 9 को आपने 3 से डिवाइड करा, ठीक है। जैसे जैसे एक एक पावर कम होती जा रही 3 की, तो हम 3 से क्या करते जा रहे हैं, उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। ऐसे ही जब पावर 3 की जब 1 करते हैं तो 3 आता है, तो 0 से करोगे तो अगेन क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे। और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये सब जो है ये सारे नंबर पे एप्लीकेबल होता है। इसका मैथमेटिकल रीजन भी दे दिया मैंने क्यों होता है आपको, और ये लॉजिकली भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1। 3 टू द पावर 0 कितना होता है, 1। ऐसे 1 की भी पावर 0 करोगे तो कितना आएगा, 1। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 करने पर कितना आता है, 1 आता है। ओके, अब इस चीज को समझो कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर माइनस में है तो कैसे सॉल्व करोगे उसको। यहीं पे देखो इसको भी, अगर a है
ठीक। और इसकी पावर क्या है, -m है, इसकी पावर क्या है, -m है। ओके, और मुझे सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज देखो, a की पावर -m है, मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं मैथमेटिकली करके बताऊँ तो a की पावर -m है, ठीक। इसके नीचे मैंने कुछ नहीं करा है, इसको मैंने ऊपर नीचे a की पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, ऊपर नीचे a की पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे होगा क्या कि ये हो जाएगा 0, क्योंकि इधर पावर माइनस और इधर प्लस है। इसको आप क्या लिखोगे, ये मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगी, ऐड होगी एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -m, जो पावर है वो लेनी है, प्लस में m। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब ये तो माइनस की थी तो माइनस की लिख ली, और इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अपॉन में देखो हमारे पास क्या है, a की पावर m है। क्या है, a की पावर m, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, a की पावर 0। क्या आ गया, a टू द पावर 0 अपॉन में a टू द पावर m, ये आ गया हमारे पास। और अभी हमने देखा है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 करने पर कितना आता है, 1 आता है, राइट। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन में a टू द पावर m। मतलब कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर माइनस में है तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हम लिख सकते हैं a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो, अगर नीचे किसी की पावर माइनस में तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हम ये भी बोल सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो दो चीज निकल के आती है यहाँ से हमारे पास कि a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m, मतलब वही पावर, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे आगे क्या हो जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, अगर 2 की पावर -3 लिखा हुआ है, देखो 2 की पावर 3 लिखा होता है तो 3 बार खोल दोगे 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 की पावर -3 लिखा हुआ है, तब क्या करोगे उस केस में, तो सिंपल है, इसको पहले नीचे लाके क्या कर लो, पॉजिटिव बना लो। तो इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर, नीचे आएगी -3 थी, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये नंबर्स के में अप्लाई नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना, मैं a की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, a की पावर की बात हो रही है कि वो माइनस में है तो नीचे आके वो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3 तक रेस करने पर कितना आता है, 8 आता है। देखो 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1 अपॉन 8, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 को 8 से डिवाइड कर लो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप हमने आज की क्लास में जितना भी करा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये 9th और 10th दोनों के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो आई होप अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने इसको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।